वतन वापसी कराई जाए। जी बिल्कुल, कई भारतीय नागरिक वतन वापस लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में हैं और जिनकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है। वहीं काबुल के अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले एक और भारतीय से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने काबुल में तालिबान के घुसने के बाद की पूरी कहानी बताई। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि काबुल से इंडिया पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। तबीवर सरदार। क्या करते थे आप काबुल में? मैं काबुल में यूएस एम्बेसी में आर्मी को फूड सप्लाई में काम करता था, कैटरिंग कंपनी में। कैटरिंग का काम करते थे। तो आप कब काबुल से निकल के दोहा या कतर पहुंचे? मैं 15 अगस्त को निकल गया था, उधर एंट्री किया था। कैसे निकले थे आप? वो यूएस आर्मी का वो जो फ्लाइट था ना, वो फ्लाइट में ही निकला था। इंडियन एम्बेसी आपको कितनी मदद की वहाँ? इंडियन एम्बेसी मदद 3 नाइट किया है। 3 नाइट हम लोगों के साथ था। उधर जो बंदा काम करता है, 2-4 लड़का था, एक सरदार था। मतलब काफी मदद की है। हाँ, वहाँ के काफी हालात मदद किया। क्योंकि आप 15 अगस्त को वहाँ से निकले, हालात बताइए किस तरीके के हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, जब ये तालिबान अंदर घुसा तब से पूरा रोड बंद है। जब रोड क्लोज हो जाएगा तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, घर में रहना पड़ेगा। अभी तो जब घर में रहेगा तो उनको खाना पीना सबका प्रॉब्लम तो होगा ही ना। यही सिचुएशन और कुछ नहीं है। और उधर का ज़्यादा बंदा जो नागरिक है डरता है ज़्यादा तालिबान को, यही प्रॉब्लम है। आप लोग निकले कैसे एम्बेसी से? जो एयरपोर्ट गए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा। एम्बेसी हमारा जो इंडियन एम्बेसी ना, वो 1 महीना पहले हम लोगों को मैसेज भेज दिया था जो काबुल के अंदर कितना बंदा काम कर रहे हो, इधर एंट्री करो। ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा इंडियन एम्बेसी में, और हम यूएस एम्बेसी में था काबुल में। तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग उधर से निकालने का सेफली वहाँ पे। तो हमारा सेफली वहाँ पे निकाल दिया उन लोग को पता था कल ऐसा होने वाला है, इतने तक इधर तक आने वाला है, तो आज रात को इन लोगों को निकाल दो। तो पूरा रात के अंदर निकल दिया था सब। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही थी, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें, लोग डरे हुए हैं, हर कोई वहाँ से पलायन कर रहा है, क्या स्थिति? वो तो पहले अभी भी है, डरा हुआ है, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इसलिए बात चल रहा है। जो तालिबान है, गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी जितना बंदा है उधर बात चल रहा है। तो एक्चुअली यूएस आर्मी बोला जो हम लोग जितना दूसरा कंट्री का है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी भेजा आर्मी, उधर की ऑस्ट्रेलिया के कुछ आर्मी था उधर, तो बोला हम लोग ये सब सेफली लेके जाएगा, उसके बाद जो भी करना करो। हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा, इतना दिन जितना बांधा है पूरा सबको निकल के हम लोग निकल जाएंगे। और अमित सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। अमित, देखिए लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक मुस्कान है, एक सुकून है, एक संतोष दिख रहा है, और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी भारत सरकार की भी, क्योंकि बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी वो लगातार निभा रहे हैं। भारत सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, और जैसे ही भारत सरकार को मालूम चला, जैसे ही सबसे पहले तो जैसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि वो अपने आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से हटाएंगे, उसके बाद ही इंडियन एम्बेसी के अधिकारी जो थे वो लगातार जो लोग काबुल में काम कर रहे थे उनका डिटेल नोट लेना शुरू किया कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद सबकी लिस्ट बनाई गई, और उसके बाद जैसे ही हालात ख़राब होने लगे, उसके बाद 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की रात को सभी को लेकर कतर लेकर आया गया। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए सभी जो 146 यात्री हैं जो 4 अलग अलग फ्लाइट से पहुंचे हुए हैं, इंडिया पहुंचे, वो सभी जो है इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर है, और किसी भी वक्त जैसे ही उनका कोरोना प्रोटोकॉल, इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर हो रहा है, उसके बाद वो सीधे इसी रास्ते से होकर इसी रास्ते से होकर वो बाहर निकल रहे हैं। और जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो वो साफ साफ कहते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो कतर में इंडियन एम्बेसी हो या काबुल में जो इंडियन एम्बेसी थी, तो जो अभी यानी कि लगातार उनकी मदद की जा रही है, और भारत सरकार भी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगी हुई है। वो संपर्क कर रही है उन लोगों से जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान से जो लोग भारत लौट रहे हैं वो वहां किस कदर खौफ के साए में जी रहे थे, इसका दर्द यहां साफ नजर आ रहा है। झारखंड के बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार का विमान जब रांची पहुंचा तो उनका दर्द छलक उठा। देश की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और सही सलामत वतन लौटने पर शुक्रिया अदा किया। बबलू कुमार ने उम्मीद जताई कि वहां फंसे दूसरे भारतीयों को भी केंद्र सरकार जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाल लाएगी। बबलू कुमार अफगानिस्तान में एक निजी कंपनी में 2018 से काम कर रहे थे। एक रोज पहले काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते
135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसी तरह दुशांबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया था। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 168 लोग इंडियन एयरबेस पहुंचे थे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना सुकून है लोगों के चेहरे पर। खुश है वो अपने वतन वापस लौटने के बाद। यतेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा, उस पर आखिर कितने फोन कॉल्स आ रहे हैं अफगानिस्तान में और क्या अभी भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं? किस तरह मदद पहुंचाई जा रही है उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल जो भारतीय दूतावास के द्वारा और जो मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो नंबर जारी किया गया उस पर लगातार कॉलें आ रही हैं और जो आंकड़ा है वो करीबन 2000 से ज़्यादा का है कि 2000 से ज़्यादा कॉलें उस नंबर पर अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं और उसके आधार पर लगातार भारत सरकार अलग अलग लोगों से अलग अलग स्तर पर बातचीत करके उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। कि कोशिश यही है कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि तालिबान का जो क्रूर इतिहास रहा है, जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, वो सबके सामने आया। हालांकि तालिबान लगातार दावा तो कर रहा है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं है, वो बदल चुका है, लेकिन उस पर कितना विश्वास करना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो दहशत में उसके इतिहास को देखते हुए और उसकी जो स्थितियाँ फिलहाल काबुल को उसको देखते हुए काफ़ी दहशत में है। तो ऐसे में जब भारतीय दूतावास या भारत सरकार की तरफ से कोई भी उनसे संपर्क होता है तो कहीं ना कहीं एक संतोष उनको होता है और जब वो वापस सरजमी पर आ जाते हैं तो चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। लेकिन अभी तक जहाँ तक हेल्पलाइन की बात है तो हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है, लगातार उस पर कॉल आ रहे हैं और उस कॉल के आधार पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आए। और अभी भी कई ऐसे